हाय बच्चों, वेलकम टू एम क्लासेस। आज आपका क्लास 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या के बारे में आपको जानना है। पहले चैप्टर में संख्या के बारे में आपको कक्षा 9 के पाठ में बता दिया गया है। अब आज आपका 10 का है। पहला है आपका अभाज्य गुणनखंड। 10 का जो पहला टॉपिक है आपका है अभाज्य गुणनखंड। इसको पढ़ने से पहले आपको दो पॉइंट देखना होगा। एक आपका होता है गुणनखंड और एक आपका होता है गुणज। एक क्या होता है गुणनखंड और क्या होता है गुणज। इसको हम कहते हैं फैक्टर और होता है मल्टीपल्स। चल देखो, फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होता है। जिससे हमारे पास कोई नंबर है 5, क्या लिखा है 5। अब आपको ये चेक करना है 5 किससे कटेगा, यानी वो नंबर जो 5 को काट देंगे वो सभी संख्या क्या होंगे गुणनखंड। जैसे 1, 5 10 ले लिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और किससे स्वयं यानी 10 से कटेगा। तो कितनी संख्या होगी 1 2 3 4। ये सब इसके क्या हो गए गुणनखंड। गुणज क्या होता है मल्टीपल, यानी वह संख्या वो किसको काटेगी। इसे हमने क्या दिया 5। अब 5 किससे काटेंगे, 5 से 5 कटेगा, 10 कटेगा, 15 कटेगा, 20 कटेगा, 25 कटेगा। यानी वह संख्या जिसको काटेगी, जितने भी संख्या को काट देगी उतने उसको क्या हो जाएंगे गुणज। इसे 5 को काटेगा, 10 को काटेगा, 15 को काटेगी, 20 को काटेगी, 25 को, ऐसे बढ़ते हुए चले जाओगे। और जैसे 2 ले लेते हैं, 2 को काटेगी, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, 12 को, ऐसे बढ़ते हुए चले जाए। यह आप कह सकते हो सीधी बात है कि किसी भी संख्या का पहाड़ा पढ़ना। सीधी सी क्या बात है पहाड़ा। जैसे 2 का 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ऐसे बढ़ते हुए चले जाओगे तो वो संख्या क्या होती है गुणज। अब आपका है अभाज्य गुणनखंड, यानी किसी भी नंबर को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लेकर प्राप्त करना क्या कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। जैसे 10 क्या दिया 10। अब 10 को आप काटोगे, कितने से कटेगा 2 से, 2 पंचे 10। अब किससे कटेगा 5 से, 5 1 5। जो ये संख्याएं हैं यही आपके 10 की अभाज्य गुणनखंड हो जाएगी। 2 गुणे 5, यानी देखो गुणक रूप में जो भी संख्याएं हैं कैसी हैं अभाज्य। 2 भी आपके क्या है अभाज्य है, 5 भी क्या है अभाज्य। तो ये आपका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। वह संख्या जो अभाज्य हो लेकिन गुणा के रूप में हो और उसको गुणा करने पर दी हुई संख्या प्राप्त हो वो क्या कहलाएंगे अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे 10 का 2 और कितना आ गया 5। और देख लेते हैं जैसे 8 का। अब 8 देखो कितने से कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 2। तो जब 8 का लिखोगे क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ये आपको होता है अभाज्य गुणनखंड। या इसको और लिखना चाहो तो इसको लिखोगे। अब 2 कितनी बार दिख रहा है 1 2 3, तो 2 की घात आप 3 भी लिख सकते हो भैया अभाज्य गुणनखंड। अब आपके जो पहली सवाल है 144, क्या करना है 144 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 144 कितने से कटेगा। सबसे पहला काम है अंत में क्या लिख रहा है 4, इसको 2 से काटो, 2 7 14, 2 दूना 4। अब भी 2 दिख रहा है 2 से काटते हैं, 2 3 आई 6, 2 6 12, 2 से काटते हैं कितना हो जाएगा 2 1 2, 2 8 16, 2 से काटते हैं 2 9 18, 3 से काटते हैं 3 3 9, 3 1 3। तो 144 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और इसको आप लिख सकते हो 144 बराबर 2 कितनी बार है 1 2 3 4, जितनी बार उतनी घात, गुणे 3 कितनी बार है 2, 3 की घात 2। तो आपको हो गया 144 का अभाज्य गुणनखंड। और देख लेते हैं इसे 156, कितना 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। का अभाज्य गुणनखंड कितने का क्या करना हमको 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो 156 कितने से कटेगा लास्ट में क्या दिख रहा है 6, तो 2 से काटो, 2 7 14,
2 8 16। अब भी आज सम संख्या धीरे 2 से काटते हैं। 2 3 है 6, 2 9 18। अब लास्ट में क्या है 9, 3 से करते हैं। 3 1 3, 3 3 का 9, तब किससे कटेगा 13। तो 156 बराबर आप लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13।